महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कोल्हापुर के पास, जहां हल्की हवाएं पेड़ों की पत्तियों को सरसराती थीं, वहीं रहता था एक नौजवान किसान जिसका नाम था मोहन। मोहन का जीवन सरल था। सुबह खेतों में जाता, देर शाम लौटता और गांव के लोगों की तरह हल्की हल्की चिंताओं के साथ गुजरता। पर उसके मन में एक चिंतित सवाल था, क्या मेरे जीवन का कोई महान उद्देश्य है? एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, मोहन खेत से लौट रहा था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसमें पानी अब बहुत कम था। जैसे जैसे मोहन पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कुएं के अंदर से हल्की चमक निकल रही थी। वह रुका और देखा पानी की सतह पर एक सुनहरी रेखा धड़क रही थी। मोहन दिल थाम कर पास गया। तभी उसने देखा कि कुएं के बगल में एक साधु खड़ा है, लंबे वस्त्र पहने, चेहरे पर अनुकूल मुस्कान। साधु ने धीरे से कहा, मोहन, तू रात को यहां क्यों आया है? मोहन ने जवाब दिया, मैं अपने प्रश्नों से भागने आया हूं। साधु ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर पहले इस प्रकाश को देख। फिर जैसे ही कहा गया, प्रकाश तेज हुआ और कुएं के अंदर से एक गहरी आवाज आई, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मोहन चौंका। वह जानता था कि यह साधारण घटना नहीं थी। साधु ने कहा, कल सुबह तू इसी कुएं के पास आना, एक लोटा पानी लेकर, फिर बात करेंगे। और अगले दिन हुआ वही। अगली सुबह मोहन उठा, नहाया धोया और कुएं के पास गया। उसने लोटा में पानी भरा और साधु के सामने रख दिया। साधु ने कहा, अब इस पानी से 3-3 बूंदें खेत की चारों दिशाओं में छिड़क, फिर बताना कि तुझे क्या मिला। मोहन ने प्रश्नवश पूछा, महाराज, यह क्यों? साधु बोले, क्योंकि जो तू बोएगा वह पहले तेरे भीतर से उपजेगा। मोहन ने निर्देशानुसार किया। खेत की दिशा दिशा में पानी डाला गया, पर किसी ने इसे नहीं देखा। गांव वालों ने सोचा, यह नौजवान फिर से विचित्र काम कर रहा है, पर मोहन ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते। खेतों में हरी हरी फसलें नहीं दिखी, पर मोहन के मन में हल्की सी रोशनी आई, जैसे अंधेरे दरवाजा खोल रहा हो। उसने महसूस किया कि डर, अहंकार और आलस्य ने उसके भीतर बसे थे। उसने ठान लिया, अब मैं बदलूंगा। मोहन ने अपने छोटे से घर का एक कोना गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई कक्ष बना दिया। वह शाम को खेत के बाद वहां जाता, बच्चों को सिखाता, उन्हें कहानियां सुनाता। गांव वालों को हैरानी हुई, वही व्यक्ति जो पहले केवल काम करता था, अब दूसरों के लिए सोचना लगा था। एक दिन जब मौसम बिगड़ा और बारिश बंद हो गई, गांव में पानी की कमी हो गई, कुएं सूखने लगे। मोहन ने अपनी जुबान पर साधु की वाणी याद की, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उसने गांव वालों को बुलाया और प्रस्ताव रखा, हम कल सुबह सब मिलकर उसी कुएं के चारों ओर वृक्ष पौधे लगाएंगे और पानी संचित करेंगे। गांव वालों ने सोचा, यह बेवकूफी है, पर मोहन के विश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। सुबह को गांव वाले इकट्ठे हुए, कुएं के आसपास वृक्ष लगाए, मिट्टी समेटी और पानी को बचाने के उपाय किए। कुछ दिनों में बारिश आई, पानी कुएं में भर गया और गांव ने देखा, वही सुनहरी रोशनी पुनः दिखाई दी। इस बार कुएं की सतह से उठकर आसमान तक छाई। वही साधु फिर प्रकट हुआ। उसने मोहन को देखा और पूछा, क्या तूने वही किया जो कहा था? मोहन ने नम्रतापूर्वक कहा, हाँ महाराज, पर यह सब मेरे अकेले से संभव नहीं था। गांव ने साथ दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, समर्थ वही है जो अपने साथियों को जोड़ लेता है। तू अकेला नहीं था, फिर भी तू अकेले सा कार्य कर रहा था। साधु ने 3 शब्द कहे, श्रद्धा, सेवा, नेतृत्व। उन्होंने मोहन के हाथ पर हल्की थपकी दी और कहा, अब यह कुआं हवाबाज नहीं, जीवन स्रोत बनेगा। मोहन ने अनुभव किया कि वह साधारण किसान नहीं रहा, अब वह प्रेरक बन चुका था। समय के साथ गांव बदल गया। वहां खेती बाड़ी में सुधार हुआ,
बच्चों की पढ़ाई दिखलाई बढ़ी और सेवा भाव व्याप्त हो गया। कुएं अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं रहा, बल्कि विश्वास प्रतीक बन गया। हर शाम जब सूरज डूबता, कुएं पर हल्की सी सुनहरी चमक दिखती, जैसे सजग संत ने अपनी उपस्थिति घोषित की हो। मोहन अब वृद्ध हो गया, लेकिन हर दिन वह बच्चों को कहता, डर मत, विश्वास रखो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और यही उस साधु की वाणी थी, वही जिसने उसे रात को प्रकाश किरण से जगाया था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होते हैं। जब हम भय को विश्वास में बदलते हैं, अकेले को मिलकर सेवा में, we turn fear into faith, loneliness into purpose and action. शुद्ध भक्ति भाव, निस्वार्थ सेवा और नेतृत्व भाव से वही वास्तविक परिवर्तन आता है। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यह वाणी किसी साधु की नहीं, बल्कि उस जिज्ञासु आत्मा की है जिसने दरवाजा खोला था और जिसने इसके बाद अपनी जिंदगी बदल दी।